अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मौजूद नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी बारगाह से बेपनाह इज्जतों से नवाजा। मुनाज़राए जेलम का जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने, उसके बाद अवामे आले सुन्नत बिलखुसूस और आमतुल मुस्लिमीन बिलउमूम, आलियाने पाकिस्तान की तरफ से और बैरूनी दुनिया में जो उर्दू समझने और बोलने वाले लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरह से मेरी इज्जत अफजाई की गई, जिस तरह से लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं उन तमाम आले मोहब्बत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आपने मेरे साथ की मोहब्बत का इज़हार इसलिए किया कि मैंने एक ऐसे शख्स को ललकारा कि जिसने एक अरसे से लोगों की दिल आज़ारी को अपना महबूब मशगला बना रखा था, और उसकी सरपरस्ती और उसकी मुआवनत न जाने कौन सी कुव्वतें कर रही हैं कि वो मुंह में जो आता है मुकद्दसात इस्लामिया के खिलाफ कहता जाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ताहम दुनिया भर में सोशल मीडिया पर और वैसे आमतुन नास ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, मैं मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, देख लें कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस कदर आपसे नफरत करती है अवाम, और इस तरह से आपको आज सारा दिन जो माशाल्लाह आपकी हौसला अफजाई हुई है, वैसे भी आपका कुल दुनिया कुल कायनात व्यूज ही हैं। जी तो नाजरीन, यकीनन आप सभी लोग इस हस्ती को जानते होंगे और इनके बयानात भी सुन रखे होंगे, लेकिन शायद हम में से बहुत से लोग इनकी हकीकत से नाआशना हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसका अंदाज़ा अगले चंद लम्हों में शायद आप कर लें। मेरा मकसद यहाँ किसी को गलत साबित करना या कोई इल्ज़ाम तराशी हरगिज़ नहीं है। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद फ़ैसला आप ख़ुद कर लीजिए कि दर हकीकत मामले की नहज क्या है। नाज़रीन गिरामी, ये दौर फितने का दौर है। हर रोज़ एक नया फितना सर उठाए खड़ा नज़र आता है। अब इस दौर में अगर कोई अपनी कही हुई बात को जो दूसरे लोगों के लिए दिल आज़ारी का बाइस बनी हो उसे दुरुस्त ना करे और ना ही उसकी कोई सफाई पेश करे, तो यकीनन वो बात कहने वाला लोगों की नज़रों में मशकूक हो जाता है। ऐसे लोग अगर अपनी बात में ठीक भी हों तो भी उन्हें गलत ही माना जाता है, क्योंकि वो अपनी बात को दुरुस्त साबित नहीं कर पाते। नाज़रीन, अब कुछ ऐसा ही हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलम में उनकी अकेडमी में अपने स्टूडेंट्स के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में दर्स व तदरीस की महफिल लगाते हैं। इस तदरीस के दौरान वो वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी करते हैं। अब जब ये वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होती हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्हें पूरी दुनिया में देखा जाता है। इनके देखने वालों में आम सी बात है कि कुछ उनके चाहने वाले भी हैं जो आंख बंद करके उनकी हर बात पर जी हुजूर करते हैं, जबकि बहुत से लोगों ने उनके डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज भी किया। वो किस तरह, ये एक बड़ी लंबी तफसील है। इस तफसील में जाएंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। बस इतना सा समझ लें कि इनके यानी मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बहुत से बयानात में चंद साल पहले उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था और अब चंद साल बाद देखा जाए तो उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अलावा बहुत सी इस्लामी और मुक़द्दस शख्सियात के बारे में भी उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की जुर्रत भी की, और फिर जब बड़े बड़े मुफ्तियाने ग्रामी ने उनसे उन सब गुस्ताखियों का जवाब तलब करना चाहा और उनसे मुलाकात करने का इरादा किया तो उनसे मिलने खुद उनके मकाम पर पहुंचे तो वो उन मुफ्तियान को ना मिले। यानी मिर्ज़ा साहब ने उनसे मिलने जाने वाले मुफ्तियान से मुलाकात ना की, और ये एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा हुआ। आपको बताती चलूँ कि अब से कुछ अरसा पहले मुफ्ती तारिक मसूद भी इनकी गुस्ताखियों और मुस्लिम अवाम के पुरजोर इसरार पर मिर्ज़ा साहिब से मिलने खुद गए थे ताकि उनसे इन मामलात पर गुफ्तगू कर सकें, लेकिन वो उस वक्त भी ना मिले जबकि उन्होंने मिलने का मुआहिदा किया हुआ था। और एक बार फिर यही हुआ कि 26 नवंबर 2023 को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक बार फिर उनसे उनकी बातों का जवाब और दलील सुनने खुद गए, मगर इस दफ़ा भी मिर्ज़ा साहब नहीं मिले और काफ़ी इंतज़ार के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पलट आए। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हैं, लेकिन अगर वो इन शख्सियात से गुफ्तगू कर लेते और अपनी कही गई तमाम बातों का जवाब दे देते तो उन्हें दुरुस्त मान लिया जाता, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने ये मुलाकात ना करके अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। अब या तो वो अपने आप को क्लियर करें या वो मान लें कि वो गलतियाँ करते रहे हैं और आइंदा ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। इसके बरअक्स मिर्ज़ा साहब ने अपने बयानात में पहले ही कह दिया कि मैं इन शख्सियात से मिलना ज़रूरी नहीं समझता। अगर ऐसा ही था तो आपने पहले मिलने के लिए हामी क्यों भरी और इन मुफ्तियान को इतनी जहमत क्यों दी कि वो खुद आपके मकाम पर आ गए और आपसे मिला बगैर उन्हें वापस जाना पड़ा।
اللہ پاک ہمارا اور ہمارے ایمان کا حامی و ناصر ہو۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، فی امان اللہ۔